हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में एक चीज देख ली होगी क्या कि आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके होने वाला है। और टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है हु विल फॉर्म दी नेक्स्ट गवर्नमेंट, यानी कि अब जो सरकार बनने वाली है वो किसकी सरकार बनने वाली है। तो आप ये सोचोगे कि मैम इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और कुछ इशू आ रहा है क्या कि या कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कुछ लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि फाइनली किसकी सरकार बनेगी अभी भी क्लियर नहीं है। ओवरऑल क्लियर तो है लेकिन स्टिल एक कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे मैंने अलायंस बोला है, यानी कि अगर इन अलायंस में कुछ भी वोट इधर उधर हुए, यानी कि पार्टी इधर उधर हुई, तो हो सकता है कि जिसकी गवर्नमेंट बनने वाली हो वो ना बने। अब ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है? बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि अब किसकी सरकार बनेगी, ठीक है। अगर हम 2019 की इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपने देखा था कि जो बीजेपी थी, बीजेपी ने ऑलमोस्ट जो सीटें लाई थी एज अ लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, उन्होंने कितनी सीटें लाई थी? 300 प्लस सीटें उनको मिली थी। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं, राइट, यानी कि सरकार अगर हमें बनानी है तो मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि आपको चाहिए होता है क्या? बहुमत। क्या चाहिए होता है? बहुमत। यानी कि लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है और अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको सरकार के लिए क्या चाहिए? आपको 272 सीटों की जरूरत है। अब 272 सीटों की जरूरत है, डेट मीन्स 2019 में मैंने कहा कि 300 प्लस सीटें किसको मिली थी? तो वो बीजेपी को, यानी कि बीजेपी को अलग से कोई भी अलायंस फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको पहले से ही एज अ बीजेपी पार्टी के तौर पे उनको 300 प्लस सीटें मिल चुकी थी 2019 के दौरान। अब 2019 में जब ये 300 प्लस सीटें मिली तो 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो नारा क्या था बीजेपी का? नारा ये था कि अब की बार 400 पार। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में देखा ये गया कि जो बहुमत है वही बहुमत मतलब अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो पार्टी है उनको 272 सीटें भी नहीं मिल पाई। यानी कि 272 सीटें नहीं मिली तो कैसे सीटें मिली और किस तरीके से सीटों का आवंटन किया गया है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? तो ये है कि आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल जजीरा का पोस्ट है जिसमें ये बोला गया है दैट इज इंडियन इलेक्शन रिजल्ट 2024 अपडेट्स, मोदी सेज ही विल फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि मोदी जी ने कहा है कि हम अगली सरकार बनाएंगे। लेकिन आप सरकार तो बनाएंगे लेकिन सरकार बनेगी कैसे? मैंने तो कहा कि अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको 272 सीट चाहिए। अब 272 सीट चाहिए, लेकिन एज अ बीजेपी के तौर पे अगर हम देखें तो बीजेपी एज अ पार्टी, बीजेपी को कितना सीट मिला हुआ है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो कि लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ था 2024 का वो 7 चरण में हुआ था, 7 फेजेस में हुआ था, जिसका रिजल्ट आपको 4 जून को यानी कि कल देखने को मिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार सीट फाइनली डिसाइड कर लिया गया कि हाँ ठीक है, वोट्स काउंट कर लिए गए। वोटिंग काउंटिंग के बाद हमें यह पता चला कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 240 सीट्स मिला है। थोड़ा डेटा याद रखिएगा कि सरकार बनानी है तो बहुमत कितनी चाहिए? 272 सीटें चाहिए। लेकिन बीजेपी को कितनी सीट मिली हुई है? 240 सीट। अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो आईएनसी को कितना मिला हुआ है? 99 सीट। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी को कितना मिला हुआ है? 37 सीट। और अगर हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इनको कितनी सीटें मिली है? तो 29 सीट्स। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको पर्टिकुलरली 272 सीट या फिर 272 सीटों से ज्यादा मिली है। यानी कि यहाँ क्या देखा जा रहा है? यहाँ ये देखा जा रहा है कि किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिला है। फुल बहुमत नहीं मिला है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सरकार नहीं बनेगी। सरकार तो बनेगी, लेकिन सरकार कैसे बनेगी? गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो अलायंस फॉर्म करके। अब ये अलायंस कैसे फॉर्म किया जाएगा आगे बताती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैंने कहा कि 272
सीट्स नहीं मिली, लेकिन एक चीज आपने देखी कि गवर्नमेंट तो बनेगी। तो ऐसा कौन सा रूल है, तो इस चीज को समझिए। जनरली जब हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि जो लोगों को, यानी कि जिन पार्टीज को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है, बीजेपी को मिला हुआ है। कितना, 240 सीट्स पे बीजेपी जीत चुकी है। अब 240 सीट्स पे जीत चुकी है, दैट मींस यहाँ पे प्रेसिडेंट इनको कहेंगे, क्या कहेंगे, राष्ट्रपति इनको कहेंगे कि चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। बहुमत ना होने के वजह से जो भी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली है उसको एक चांस दिया जाएगा। क्या चांस दिया जाएगा, सरकार बनाने का के लिए। अब सरकार बनाने के लिए जो चांस दिया जाएगा उसमें क्या किया जाएगा, उसमें 30 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा इन्हें। कितने दिनों का, तो 30 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा। अब राष्ट्रपति इनसे कहेंगे कि चलिए जाइए आप सरकार बनाइए, और सरकार बनाने के विद इन 30 डेज यानी कि 30 दिन तक आपके पास टाइम है, आपको बहुमत सिद्ध करना होगा। कहां, लोकसभा में। यानी कि आप जाइए और आपको मैंने कहा कि आप गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी तभी बनी रहेगी जब आपके पास मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी होगी यानी कि सदन में आपके पास बहुमत होना चाहिए। यानी कि 1 महीने तक टाइम पीरियड है कि आप क्या कर सकते हो, आप बहुमत सिद्ध कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये कि मैम अगर बहुमत सिद्ध हमने नहीं किया, यानी कि मान लेते हैं कि किसी को भी, यानी कि बीजेपी को कहा गया कि चलिए ठीक है आप गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम गवर्नमेंट बना रहे, लेकिन उसके बाद देखा ये गया कि विद इन 30 डेज अगर बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया तो कुछ भी नहीं, आपको रिजाइन करना होगा। यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, किसको कहा गया था, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला था उस पार्टी को राष्ट्रपति ने कहा कि आप जाइए और आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, आप सरकार बनाइए, लेकिन हाँ 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं। 30 दिन के भीतर भीतर आपको 272 सीटों पे क्या दिखाना होगा, यानी कि बहुमत दिखाना होगा। बहुमत अगर आपने सिद्ध कर दिया दैट मींस आप सरकार में बने रहेंगे, और अगर आपके पास बहुमत नहीं होगा दैट मींस आपको रिजाइन करना होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स पे, यानी कि ये चीज क्लियर हो गई कि अब ओवरऑल चांस किसको मिलने वाला है, ऑब्वियसली बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन जब हम अलायंस पे आते हैं, यानी कि अलायंस यानी कि गठबंधन पे आते हैं, तो एक चीज आप देखिएगा क्या कि अगर हम एनडीए की बात करते हैं, यानी कि पार्टी मेन किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाया 272 वोट, जब नहीं मिल पाया तो कौन रूल करेगा, तो अब बात आती है अलायंस पे, यानी कि जो हमारा गठबंधन है। अब समझिए, जैसे 2 अलायंसेस मेजरली मैंने आपको बताया, क्या, एक एनडीए और दूसरा इंडिया अलायंस, ठीक है। तो ये दोनों अलायंस में देखा ये जा रहा है, अब ये दोनों अलायंसेस की बात की जाए तो देखिए कौन कौन है, तो एनडीए में बीजेपी है, फिर टीडीपी है, फिर जेडीयू है, और साथ ही साथ अदर्स है। यानी कि बीजेपी को अकेले 240 सीट्स मिला हुआ है, इसी के साथ एनडीए बनाया गया है। ये जो गठबंधन है इसमें और कौन है, तो टीडीपी पार्टी है, साथ ही साथ जेडीयू पार्टी है, और साथ ही साथ अदर्स है। यानी कि टीडीपी के पास कितने वोट्स है, 16, कितने सीट्स है, 16, जेडीयू के पास कितना है, 12, और अदर्स के पास कितना है, 24। अब जब इन टोटल सीट्स को कैलकुलेट किया गया तो ये क्या हो रहा है, 292, यानी कि 272 का जो कट ऑफ है वो क्लियर कर चुके हैं ये लोग। ऑब्वियसली 272 रिक्वायर्ड था क्या करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, लेकिन मिला कितना, 292। कैसे, जब आपने अलायंस को काउंट किया, आपके अलायंस में बाकी और भी पार्टीज है, आपने उनके सीट्स भी काउंट किए। दैट मींस अगर हम अलायंस की बात करते हैं, यानी कि ये अलायंस अगर नहीं टूटा, अब इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें क्वेश्चन यानी कि कुछ मीम्स बन रहे हैं और कुछ कहा, एक चीज कही जा रही है, और क्या कहा जा रहा है, मैंने, अच्छा यहां आप रुकिए, पहले यही समझिए फिर आगे मैं समझाती हूँ। दैट मींस मैंने कहा ये अलायंस टीडीपी से मिलकर के बना हुआ है, जेडीयू से मिलकर के बना हुआ है, अदर से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि आज अगर ये अलायंस टूट जाए तो फिर क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, बीजेपी के पास अकेले 240 सीट्स है, और अगर ये अलायंस अलग हो जाते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ अलायंस में नहीं रहेंगे और हम स्विच करना चाहते हैं,
ठीक है, हम स्विच करना चाहते हैं। यानी कि मैंने कहा ना कि आपने एक समझिए आपने एक टीम बनाई थी, लेकिन आपने जो टीम बनाई थी उस टीम में जो मेंबर्स थे वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। दैट मींस अगर आपको एज अ टीम लीड करना था तो आपको जितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी उनमें से कुछ मेंबर्स ने कहा नहीं नहीं हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम आपके साथ नहीं आएंगे, दैट मींस आप कहीं और जाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंज आ सकता है। कैसे कि यहाँ अगर अलायंस टूटी तो आखिरकार ये लोग कहां जा सकते हैं, दूसरे अलायंस में, जिस अलायंस का नाम आप जानते हो इंडिया अलायंस, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस क्या देख रहे हैं, चांसेस देख रहे हैं कि बीजेपी फॉर्म करेगी, मतलब बीजेपी फॉर्म करेगी, दैट इज 90%। लेकिन हाँ, इंडिया अलायंस की भी बात अगर की जाए तो हाँ इनके पास भी चांसेस है। चांसेस किस सेंस में है, अगर ये अलायंस टूटती है। अब अगर ये अलायंस के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो न्यूज ट्रेंड हो रही है वो ये क्या, देखो जरा, दैट इज व्हाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कुड बी अ किंग मेकर्स। यानी कि अब इनको किंग मेकर्स क्यों कहा जा रहा है, तो जरा फिर से अलायंस पे आइएगा। यानी कि चाहे अगर मैं टीडीपी की बात करूं, चाहे जेडीयू की बात करूं, अगर इन्होंने अपना वोट हटा लिया, इन्होंने अपनी सीट हटा ली और इन्होंने कहा कि हमें आपके अलायंस में नहीं ज्वाइन होना है, दैट मीन्स किंग मेकर्स कौन हो गए हैं अभी यहाँ पे, ये दोनों लोग। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, यानी कि अभी समझिए कि ये लोग एनडीए अलायंस में है, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर अलायंस नहीं टूटी तो आपने 292 क्रॉस किया, 292 क्रॉस किया, दैट मींस कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए अलायंस की बनेगी। लेकिन अगर ये लोग स्विच कर गए, अगर इन्होंने स्विच किया, अब क्या होगा, अब ये स्विच करके दूसरे जगह जाएंगे, दैट मींस दूसरे अलायंस में जाएंगे, और दूसरे अलायंस में गए तो ये चीज बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से, हाँ, तो अब देखिए अब क्या हुआ कि अब आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार जी हैं यहाँ पे। अब जैसे ही नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है वैसे ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, जैसे कि मीम बन रहा है, मीम जैसे ये मीम देखिए, है ना, दैट इज इलेक्शन आप लोग लड़िए, सरकार हम डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो देखते हैं। चलिए, आप सभी जानते हो कि अगर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो इसमें देखा गया है क्या, तो इनमें देखा ये गया है कि ये जनरली पार्टी चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब मैंने जेडीयू की बात की तो जेडीयू के पार्टी के मेंबर्स हैं या नहीं है, ऑब्वियसली ये है। यानी कि अगर इनको स्विच करना होगा तो हो सकता है, यानी कि चांसेस क्या, लोग जो हैं वो पर्टिकुलरली क्या सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि इन्होंने पहले भी जो अपनी पार्टी है उन्होंने चेंज किया है, यानी कि ये फेमस है पार्टी चेंज करने के लिए, जहां इनको प्रॉफिट दिखता है वहां वो स्विच कर जाते हैं। यानी कि अगर ये स्विच कर गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब इसी चीज के लिए आप देखोगे, यानी कि दिक्कत हो सकती है, दैट मींस अब टारगेट किसका होगा, टारगेट इंडिया अलायंस का है कि किसी भी तरीके से, चाहे हम बात करें नायडू जी की, चाहे हम बात करें नीतीश कुमार जी की, तो अगर ये दोनों को मना लिया जाए तो शायद इंडिया अलायंस जो है वो अपनी सरकार बना सकती है। इसलिए एक मीम यानी कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, और वो वीडियो कौन सा था, तो वो वीडियो ये था कि जिसमें तेजस्वी जी भी बैठे हुए थे और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी भी बैठे हुए थे, और कहा जा रहा था इसमें एक चीज ये बोला जा रहा था कि पीछे से तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हाँ पलट रहे हैं या नहीं आप, पलट रहे हैं या नहीं आप, यानी कि यहाँ पे, और ये दोनों के फेस में स्माइल देखना, एक अलग ही स्माइल। कहते हैं ना कि जब आप किंग मेकर्स बन जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली लगता है ये कि सब कुछ तो अपने ही हाथ में है, ठीक है। तो चलिए फिर देखा जाएगा कि ओवरऑल क्या करते हैं। अगर ये अलायंस नहीं टूटे तो बहुत बढ़िया है, अगर टूटेगी तो वही मतलब मेन जो चांसेस है वो यही है कि अलायंस नहीं टूटेगी फाइनली। और जो मेन टारगेट पे है अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस ये सोच रही है कि किसी तरीके से इनको स्विच कर लिया जाए, और अगर इनको स्विच कर लिया जाएगा तो उनके चांसेस सरकार बनाने के ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हाईलाइटेड है। अब वो क्या चीजें हैं थोड़ा ये भी देख लीजिए। ये भी एक पोस्ट है जो वायरल हुआ है, दैट इज सत्ता में आता हूं समझ में नहीं। ये चीज एक्चुअली में सच है कि कब ये किधर स्विच कर जाए कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है कि राहुल गांधी टू नीतीश कुमार, दैट इज पलट, है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती है ये पोस्ट को लेकर के। चलो तो अब ये भी एक वायरल हुआ है एक, दैट इज नीतीश सबके है। तो ये चीज है जो कि पर्टिकुलरली आप देखोगे
कि ऑनलाइन ट्रेन कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो मेन बीजेपी को कहा जा सकता है कि बीजेपी को जो मेन झटका लगा है वो यहाँ कि जैसे आप मान सकते हो कि जो अयोध्या है, तो अयोध्या में पूरा चांसेस था कि बीजेपी वहां से नहीं हारेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि बीजेपी वहां से भी हार गई। आगे बढ़िए, आगे स्मृति ईरानी जी कहां से खड़ी थी? अमेठी से, ये भी वहां से इलेक्शन हार गई। अब वहां से इलेक्शन हार गई यानी कि जहां से, और एक चीज याद रखिएगा, दैट इज यूपी में भी अगर हम बात करें बीजेपी की तो देखा गया था 2019 में कि सबसे ज्यादा वोट जो मिला था वो बीजेपी को मिला था, लेकिन एट प्रेजेंट किसको मिला हुआ है? तो समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है। यानी कि इस बार के इलेक्शन में हमने ये देखा कि चेंजेस, हमने बहुत सारी चीजें देख ली। यानी अब देखो यहाँ पे क्या हो गया था ना, जब भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो गवर्नमेंट जब ये कह रही है, मेन नारा ही अगर मैं नारे की बात करूं तो कहा गया था अब की बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार अब किस तरीके से कीजिएगा? और कोई भी गवर्नमेंट, याद रखिएगा, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पर्सन को अब हद से ज्यादा अगर पावर दे दोगे, हद से ज्यादा उसके हाथ में पावर दे दोगे तो फाइनली वो हमारे लिए सही नहीं होता। इसीलिए चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार में दोनों का होना जरूरी है, चाहे मेजॉरिटी पार्टी की बात की जाए, चाहे आपकी अपोजिशन पार्टी हो। यानी कि जब दोनों रहेंगे तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ, कोई उनको पॉइंट करने वाला भी है, कोई उनको क्रिटिसाइज करने वाला भी है। लेकिन अगर मोनोपोली मार्केट में आ जाती है तो फिर आप सभी जानते हो कि मोनोपोली में होता क्या है। लेकिन हाँ, पब्लिक का भी यहाँ पे जब बिहेवियर जो वोट्स के द्वारा देखा गया है, ये पब्लिक का बिहेवियर भी मानना पड़ेगा कि हाँ, लोगों ने टोटल चीजें जज की है। और फाइनली जैसे कि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया में सब, मतलब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आता है, राइट? तो ये चीज तो प्रूफ हो ही गई है और ऑब्वियसली, और इन्होंने क्या किया है, एक रिकॉर्ड के तौर पे ये माना गया है। अब देखिए, दूसरा एक रिकॉर्ड के बारे में मैंने बात किया, डेट इज अब ये ऐसा, ये मतलब अगर हम प्रीवियस 60 ईयर की बात करें तो लास्ट 60 इयर्स के बाद हमने देखा है कि वापस से कंटिन्यूसली थर्ड टाइम सेम गवर्नमेंट बन रही है, राइट? यानी कि अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो आपका एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस के पास 292 सीट्स है, राइट? और वही अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के पास टोटल 232 के अप्रॉक्स हम मान लेते हैं, राइट? यानी कि एट प्रेजेंट अगर अलायंस के फॉर्म में देखा जाए तो जिसकी सरकार बनने वाली है वो एनडीए अलायंस की सरकार बनेगी, ठीक है? अब एक न्यूज और आई है, डेट इज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, अब ये देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली हुई है, डेट इज वो ओथ जो लेने वाले हैं वो कब लेंगे? तो वो जून 8 को। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आई होप कि इस सेशन से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि फाइनली किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होता है और आखिरकार अगर सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी, और सरकार बनने के बाद आप सभी जानते हो कि फिर 5 ईयर के लिए उनको वेलकम किया जाएगा। और साथ ही साथ इस तरीके से मैं इस सेशन को कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल आप सेशन को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़ दे सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर पीपीडीटी सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। जीटीओ की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT, GPE, GD lecturate, OIR practice और chief SSB mentor sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी इंटरव्यू बैच में।